जैसा कि बच्चों आगे करते हैं, ठीक है, आगे करते हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इसमें 3 पेपर करेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? माल के नाम से। किसे? माल के नाम से जाना जाता है, माल प्रदेश के नाम, दक्षिण पूर्वी प्रदेश। राजस्थान में आदिवासियों की बाई जी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? मंजू राजपाल को जाना जाता है, मंजू राजपाल को। शौर्य चक्र विजेता प्रथम राजधानी व्यक्ति है, कौन है? मेजर ध्यानचंद है। कौन? मेजर ध्यानचंद। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद या प्रथम महिला राज्य सभा सदस्य कौन है? कौन है? श्रीमती शारदा भार्गव। जबकि लोकसभा सदस्य कौन है? श्रीमती गायत्री देवी। जबकि विधायक कौन है? यशोदा देवी। राजस्थान में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय किस पंचायती योजना में किया गया है? कौन सी में? 8 में व्यय खर्च किया गया है। कौन सी में? 8वीं में। सर्वाधिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं? आर्टिकल 170 में बताया गया है। किस अनुच्छेद में विधानसभा चुनाव में पहली बार संपूर्ण राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान कराया गया है? 12वीं विधानसभा में। कौन सी? 12वीं विधानसभा में। राजस्थान में किस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अब तक न्यूनतम मात्र 21 सीटें संतोष करना पड़ा? 14वीं विधानसभा में। कौन सी? 14वीं विधानसभा के चुनाव में। 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 के पश्चात अशोक गहलोत राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के? 22वीं। निम्न में से सर्वाधिक अवधि तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं? कौन रहे हैं? विधानसभा के अध्यक्ष रहे सर्वाधिक अवधि तक श्री राम निवास मुत्था, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान की पहली देसी रियासत कौन सी थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया है? कौन सी? बीकानेर रियासत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है? कौन से में? आर्टिकल 243 आई। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन कब किया गया है? 1973 में किया गया है। राजस्थान सरकार ने अब तक एक आदेश जारी कर उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया गया है 19 अगस्त 2021 को। किस औद्योगिक नीति में खनन, कृषिगत व अन्य साधनों के अधिकतम उपयोग तथा रोजगार संवर्धन तथा औद्योगिकरण के माध्यम से राज्य के वित्तीय साधन बढ़ाने पर जोर दिया गया है? कौन सी में? चौथी औद्योगिक नीति में। कौन सी? चौथी में। निम्नलिखित में से कौन सी नीति में स्थायित्व राज्य पहली बार चीनी मिली है? कौन सी में? दी मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। भारत का पहला सफ़ेद सीमेंट यंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? गोटक नागौर में। राजस्थान का प्रथम कौन सा जिला मीनाकारी कुंदन कार्य प्रसिद्ध है? जयपुर में। सरसों के वीर बालक छाप तेल प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का। राजस्थान में लकड़ी के आकर्षण खिलौने बनाने का काम किस जिले में अधिक होता है? उदयपुर और सवाई माधोपुर में। राजस्थान में MSME सेक्ट के लिए पृथक रूप से पहली नीति कब लागू की गई? 2015 में। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में समय प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुलाल सावक बनाया गया। धौलपुर रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा उदयभान सिंह।
महाराजा उदयभान सिंह। तो बांसवाड़ा के बांसवाड़ा के कौन है? चंद्र बहादुर सिंह। भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कब लागू किया गया? कब लागू? 1 नवंबर 2007 को। लॉर्ड डलहौजी ने स्त्रियों की विद्या से मुक्त प्रदान करने हेतु कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया, जो कि ईश्वरचंद विद्यासागर प्रयत्नों का परिणाम था? कौन थी? 1856 में। विवाह संबंध स्थापित कर वर को दिया जाने वाला धन टीका कहलाता है डोरो। कौन सा था? डोरो। शिक्षा समाप्ति पर किया जाने वाला वह संस्कार जिसमें सिद्धार्थी अपने आचार्य को गुरु दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता था तथा स्नान करके घर लौटता था। कौन सा था? समाप्रुत। कौन सा होता है ये? समावर्तन। स्त्रियों के द्वारा अंगुली में धारण किए जाने वाला आभूषण कहलाता है छल्ला। कौन सा कहलाता है? थल्ला। कणकती कान में होता है, नेवरी पैर में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस्ताद घगरे नज़दीक खा का संबंध संगीत के किस घराने से है? मेवात घराने से है। नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गाए जाने वाला गीत को होता है पावड़ा। निम्न से कौन सा लोक वाद्य आधे कटे नारियल के खोल और बकरे के चमड़े छड़ा कर बनाया जाता है? कौन सा? रावण हत्था। निम्न से ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला लोक यंत्र कौन सा है? गौर। कौन सा? गौर नृत्य। रागमाला तथा राग मंजरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? पुंडरीक विठल ने। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? सर जॉर्ज अब्राहम गेरसन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजधानी बोली नहीं है? कौन सी नहीं है? मेवाती नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी लोक देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? दूसरी। भारत यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये लिपि नहीं है, जबकि तीनों हैं। देवनागरी लिपि भारत की प्रधान लिपि है। यह एक वर्णनात्मक लिपि है। इस लिपि को प्रत्येक वर्ण उच्चारित किया जाता है। निम्न से राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर उपन्यास। डिंगल भाषा ग्रंथ राव जेतसिरो छंद की रचना किसने की? जिसमें बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश राव जेत के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। बिट्टू सुजा जी ने। किससे? बिट्टू सुजा ने। आगे देखते हैं। तारीकुल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। कीर्ति कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सोमेश्वर ने। निम्न में से किसके द्वारा रचित रचना बादली आधुनिक राजस्थानी का प्रथम काव्य करती है? चंद्र सिंह द्वारा। निम्न से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक सामाजिक कारक है? कौन सा? धर्म। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा है? खनिज। क्या है? खनिज। जनसंख्या वितरण प्रदर्शित करने का सर्वोच्च विधि कौन सी है? बिंदु। अवधि के अनुसार प्रवास का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? सांस्कृतिक प्रवास नहीं है। सांस्कृतिक प्रवास नहीं है। निम्न से कौन सी नदी अपना जल अकबर में डालती है? निम्न में से कौन सी नदी अपना जल अरब सागर में डालती है? कौन सी डालती है? पेरियार। कश्मीर में शेषनाग झील किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का। असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप सोनमाजुरी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील, जम्मू कश्मीर के। आगे देखते हो।
बाघ बाघ को कौन बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? अप्रैल 1973 को। भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार वनारोहण में सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। निम्न से सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? फोसील। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? 22 मई को। गोलेरो सोलर पार्क का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। किससे? गुजरात से। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना के अंतर्गत समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य था झारखंड। सेवा क्षेत्र का भारत के सकल समृद्ध मूल्य कितने प्रतिशत योगदान है? 54%। महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा में। वर्तमान में भारत में कुल आयातों में भारी आयात की हिस्सेदारी है 45%। वर्ष 2021-22 में भारत में कुल विदेशी व्यापार में सर्वाधिक हिस्सा किस देश का है? अमेरिका का है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, धर्म आधार पर विभेद किया गया है? आर्टिकल 15 में। किसके आधार पर? धर्म, फिर मूल वंश, फिर जाति, फिर आता लिंग या जन्म के आधार पर। 15। संविधान के किस अनुच्छेद को संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है? आर्टिकल 32। कौन सा अनुच्छेद संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 38 जोड़ा गया है, जिसमें व्यवस्था की गई है कि राज्य आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर को असमानता को समाप्त करेगा? आर्टिकल 44 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार के बारे में कहा गया है? आर्टिकल 21 में। आपातकाल लागू होता है तो कौन से मूल अधिकार निलंबित दिए जाते हैं? सशर्त आधार पर निकाला जाता है तो 19, 20, 21 वैसे निलंबित होते, निलंबित नहीं, कौन से नहीं होते हैं? ये 20, 21 नहीं होते, और वैसे शस्त्र आधार पर 19, 20, 21। किस वर्ष में भारतीय विदेश नीति में पूर्व की ओर देखो नीति को अपनाया गया है? आसियान देशों के साथ आर्थिक समझौता अत्यंत सुदृढ़ करने वाला बल दिया गया? 1992 में। 1996 ऑप्शन नहीं दिया है, 1996 तो 92 है। कूटनीतिक देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। निम्न से किसे विश्व की संसद भी कहा जाता है? इसे महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड का घटना कब की गई? 5 फरवरी 1922 को की गई। निम्न में से गुजरात की खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का कौन सा सहयोग नहीं था? कौन सहयोगी नहीं था? कौन नहीं था? राजकुमार शुक्ला नहीं था। राजकुमार शुक्ल। 71 वर्ष 2021 में प्रतिष्ठान साहित्य अकादमी पुरस्कार में राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? मिठेश निमोई को। राजस्थान के किसान जिन्हें वर्ष मानव राष्ट्रीय अवार्ड 2000 सम्मानित किया गया है, सुरेंद्र अवाना को दिया गया है। ठीक है, सुरेंद्र अवाना को। 29 सितंबर 2022 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले बिहारी पुरस्कार हेतु साहित्य को चुना गया है। कौन सा है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया गेम्स का कौन सा स्थान था? 10वां। अनिल लेखरा ने किस वर्ष देश में प्रतिष्ठान खेलों का खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया है? 2021 में। राजस्थान के किस जिले में 6 माह से 19 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के एनीमिया जांच के लिए मिशन सुरक्षा चक्र अभियान चलाया गया है? कौन सा है? बाड़मेर। राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रतिवर्ष फेस्टिवल ऑफ द इनोवेशनल एंड
टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान दिवस के रूप में मनाने का फार्मूला किया गया है 21 अप्रैल को। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कौन विजय हुए हैं? अनिल शर्मा। कौन? अनिल शर्मा। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का पशु घनत्व है कौन सा है? 166। राजस्थान में पंचायती राज में अधीनस्थ कृषि विभाग का स्वतंत्र प्रभार किसके पास है? लालचंद कटारिया के पास। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में एक से पूछो? अगला मॉडल पेपर करते हैं, ठीक है, पांचवा मॉडल पेपर करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत की उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थित है। कौन सी है? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी तथा 69 डिग्री 3 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। इसका दूसरा है असुमेलित कीजिए, असुमेलित को चयन कीजिए। सिरोही किस संभाग में है? जोधपुर में है। टोंक किस में है? जयपुर संभाग में है। जयपुर में नहीं है टोंक, ये जयपुर में नहीं है, ये असुमेलित है। टोंक है अजमेर में, भीलवाड़ा अजमेर में, बूंदी कोटा संभाग में। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की विस्तार है। अंतर कितना? 43। असुमेलित का चयन कीजिए। जांगल आई छतरपुर शिव मध्य अमेरिका में है, ठीक है। मत्स्य विराटनगर में आता है। सूरसेन मथुरा में आता है। योधवीय प्रदेश के किस भाग से जाना जाता है? उत्तरी भाग में जाना जाता है। किस नाम जाता है? उत्तरी। योधवीय प्रदेश उत्तरी। 7वीं सदी में मारवाड़ में मंडोर क्षेत्र पर किस वंश के शासक हुआ? गुर्जर प्रत्यारों का। अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हमीर महाकाव्य से मिलती है। हमीर महाकाव्य से मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। गठियाला शिलालेख। गठियाला अभिलेख में हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? प्रतिहार वंश की। आगे चलते हैं। दलप विलास कौन सा है? दलप विलास असुमेलित कीजिए। दलप विलास दलप सिंह को, वंश भास्कर सूर्यमल मिशन को, वचनिका खड़िया जग्गा को, हमीर माँ के नैनचंद सूर्य को, ठीक है। ये वंश भास्कर किसका है? सूर्यमल मिशन का, ना कि श्यामा दास का। आगे देखते हैं। गणेश सभ्यता असुमेलित। गणेश सभ्यता सीकर में कांतनी नदी पर सही है। आर्य सभ्यता उदयपुर में है, बेड़स नदी पर या आयड़ नदी पर। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में गोकर नदी पर। बेराट जयपुर में बाणगंगा नदी पर। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित किया? निम्न में से असुमेलित युगम का चयन कीजिए। कालीबंगा में अमरनाथ घोष, आड़ में अक्षय कीर्तिवास, गणेश सभ्यता रतन चंद्र अग्रवाल और बेराट में BR मीणा। ये नहीं है, ठीक है, BR मीणा। कालीबंगा के विषय में निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन असत्य है? कालीबंगा से खुदाई में कांस्य दर्पण तथा हाथी दांत का कंगा मिला है, ठीक है। कालीबंगा से खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले तथा तांबे के बेल मिले हैं। कालीबंगा से ईंट के पकाने के साक्ष्य मिले हैं। ये कौन सा असुमेलित है? जब कालीबंगा में खुदाई में मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियों, खिलौने प्राप्त हुए हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायरस किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त। किसके? लॉर्ड कैनिंग को। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर अरावली पर्वतमाला है? कितने? 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला के संबंध में कथनों पर असत्य कथन का चयन करो। अरावली पर्वतमाला का, अब देखो असत्य कथन। अरावली पर्वतमाला पूर्व से पश्चिम, पूर्व की ओर प्रसार से रोकती है, पूर्व की ओर, ठीक है। अरावली पर्वतमाला अरब सागर की मानसून की दिशा का समानांतर है। अरावली पर्वतमाला अरब सागर मानसून, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 550 जो राजस्थान में है, जबकि 692 कुल है। अरावली राजस्थान की जीवन रेखा सही है, ये उत्तर गलत है।
आगे देखते हैं। काकनवाड़ी का पठार कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में सम्मिलित है। ठीक है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। लसाड़ा का उदयपुर में, उड़िया का पठार शुरू में। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। मावट किस फसल के लिए लाभदायक है? रबी की फसल के लिए। माही नदी का उद्गम होता है कहाँ पे होता है? विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल के पास MP से होता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? बनास है। ऐसे सम्मिलित को चयन कीजिए। चंबल नदी को चरणवती का कहा जाता है। माही नदी को कांठल की गंगा, बाणगंगा को अर्जुन की गंगा जाती है। इसके बनास को ये ऐड सम्मिलित है। ठीक है। टांका क्या है? वर्षा जल ग्रहण का साधन टांका कहलाता है। वर्षा जल ग्रहण का साधन। आगे देखते हैं। राजस्थान में भारत के लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल पुरुष और महिला साक्षरता क्रमश है 79.2, 52.12% है। अक्षय तृतीया का पर्व बनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया बनाया जाता है। बाबूजी किस वंश से संबंधित थे? राठौड़ वंश से संबंधित है। राठौड़ वंश से संबंधित। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला आयोजित है। रामदेव जी का मेला लगता है। ठीक है। सुमित का चयन कीजिए। सुमित बंदेज कला जयपुर का है। अजरक पिंड बाड़मेर का। जाजम पिंड चित्तौड़गढ़। उस्ताद कला कहाँ का है? बीकानेर का। ना कि जोधपुर का है। कांच पर बारीकी से सोने की नक्काशी काम करता है? थेवा कला करता प्रतापगढ़ में। ठीक है। बुरीपिंड जयपुर की है। उस्तकला बीकानेर। ठीक। केला देवी का मेला करौली सवाई माधोपुर में। सीताबाद का मेला प्रतापगढ़ में। रामगढ़ विजयदारी बूंदी में। जमा रामगढ़ जयपुर में। ठीक है। आगे चलते हैं। खेतड़ी मेले का आयोजन कब किया जाता है? भाद्र शुक्ल दशमी को खेतड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। देश का सबसे बड़ा सोलर पंडरा इस जिले में है? जोधपुर में है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे? केरल में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ऊर्जा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? सूरतगढ़ में है। निम्न से कौन सी खरीफी फसल है? ज्वार है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1977 में। निम्न से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जीरा मंडी बीकानेर में सम्मिलित नहीं है। संतरा मंडी झालावाड़ में। धनिया मंडी रामगढ़ में। उपयुक्त सभी। महाराजा राय सिंह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? महाराजा राय सिंह को कलयुग का कर्ण के नाम से जाना जाता है। ये कथन असत्य है। जबकि ज्योति रत्नमाला को मारना ग्रंथ प्रसिद्ध है। इसका कार्यकाल 1574 से 1612 में तक रहा। जूनागढ़ राय सिंह जूनागढ़ का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। विश्व वल्लभ नामक पुस्तक किस महाराजा के कर्तव्यों को कारण आधारित है? महाराजा प्रताप। सवाई जयसिंह व मिर्जा राजा जयसिंह को क्रम से सवाई तथा मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? सवाई की तो औरंगजेब ने, जबकि मिर्जा राजा की शाहजहां ने दी थी। ठीक है। महाराजा राज सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है। इसमें क्या आएगा? उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर का निर्माण कराया जाता है। उदयपुर में महाराणा राज सिंह में उदयपुर में अम्बा माता मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तलवारबंदी नामक किस जागीरदार द्वारा लगाया जाता है? पृथ्वीराज राव प्रताप सिंह द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में की गई है। मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1872 में की गई अजमेर में। ठीक है। चेतानंद सुंगठिया के नामों प्रसिद्ध सोटिक केसरी सिंह बारठ फतेह सिंह मेवाड़। ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसके द्वारा रखी गई? दामोदर दास राठी द्वारा रखी गई है आर्य समाज। सारंगपुर का युद्ध 1437 में। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में। खानवा युद्ध 1527 में। गिरी सुमेर का युद्ध 1544 में। ठीक है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर? अलवर में है। बड़ा धाम जैसलमेर में।
गेटोर की छतरी जयपुर में है, जसवंतड़ा की छतरी जोधपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित असम्मिलित कीजिए। असम्मिलित बताइए। असम्मिलित मारवाड़ प्रजंग जैन व्यास, जयपुर प्रजंग जमनालाल बजाज, बीकानेर प्रजंग मगाराम वेद है, कोटाराम अभिनव अबीन हरि है। माणिक्य लाल वर्मा का समन्वय संयुक्त खाता बताइए। ये प्रधान दूसरे चरण के प्रधानमंत्री थे, नहीं ये सब सम्मिलित है। जबकि इसका जन्म 1897 पिचोलिया मिजोरम 1841 मेवाड़ प्रजन प्रथम अधिवेशन हुआ। 1963 में खादी कर्मोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधन। राष्ट्रीय वन नीति 1987 में सम्मिलित नहीं है, 1987 में नहीं आई थी। ठीक है, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में, अतः केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम किस जिले पाए जाते हैं? सर्वाधिक वन उदयपुर में, न्यूनतम चूरू में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। सीमा जस्ता शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सीसा जस्ता कहाँ पर है? चंदेरी। असम्मिलित कीजिए, असम्मिलित चयन कीजिए। ठीक है, असम्मिलित को चयन कीजिए। राजस्थान, देखो राजस्थान मूंगफली देश में प्रथम, यानी कि दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर मूंगफली में, द्वितीय स्थान पर है। जबकि सरसों में उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, मक्का में राजस्थान मेवाड़ का प्रमुख भोजन है। ठीक है, चने का उत्पादन बीकानेर, पाली, अजमेर जिले में होता है। ठीक है, 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को कहा जाता है। किसको? भिवाड़ी को कहा जाता है। बीकानेर संभाग प्रजामंडल की स्थापना 1936 में, मारवाड़ की 1934 में, जयपुर की 1931 में, जबकि मेवाड़ की 1938 में की गई है। ठीक हो, देख लो, 36 में देख लिया। डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के सदस्य बने हैं कौन? वी.टी. कृष्णमाचारी। ठीक है, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में, शेखावाटी ब्रिगेड की 1834 में, जयपुर लीजियम की स्थापना 1835 में, मेवाड़ कोर की स्थापना 1841 में। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है तो नीमच सम्मिलित है, सही सम्मिलित है। नीमच कहाँ है? ग्वालियर एमपी में है। ठीक है, ये खेरवाड़ा उदयपुर में है, ब्यावर टोंक में है, ब्यावर अजमेर में है, एरनपुरा पाली में है। राजस्थान का जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत 5 पॉइंट, भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत? 5.7। राजस्थान के कितने जिले जनसंख्या घनत्व राज्य से अधिक है? 18 जिले जनसंख्या घनत्व से अधिक हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले लिंग अनुपात कितना है? 994 है। संविधान सभा के पहले वक्ता कौन थे? जेपी कृपलानी। झांसी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? भरतपुर में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है। ठीक है, जेके वाइट सीमेंट नागौर में है। श्री सीमेंट ब्यावर में है। मंगलम सीमेंट कहाँ है? कोटा में। कहाँ पर बताया? कोटा में। ऑप्शन नंबर 3। मरु कहाँ है? जैसलमेर में। मारवाड़ कहाँ है? जोधपुर में। थार बाड़मेर, पतंग जयपुर में है। राजस्थान जन आधार योजना प्रारंभ की गई 2019 में। साझा अभियान योजना का उद्देश्य क्या है? बाल विवाह से मुक्ति। असंगत। मेवाड़ के सावर्स थे, मारवाड़ के मोकमेसन थे, जयपुर के एडन थे, अलवर के ये नहीं थे, अलवर के पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे। ठीक है, राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान में भूदान आंदोलन का प्रारंभ किस जिले में हुआ था? नागौर में हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में
छुआछूत अस्पष्टता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 को। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार की अधिनियम लागू किया गया 1 अप्रैल 2011 को। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। राजस्थान का प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? बस्ती में खोला गया है। सम्मिलित कीजिए। नसीराबाद 28 मई 1857 को, नीमच 3 जून 1857 को, एरनपुरा 21 अगस्त 1857 को, जबकि आहुआ 2 सितंबर 1857 को नहीं किया गया। ठीक है। कोटा में 1857 क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है। विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। क्रांतिकारी लाल दयाल सिंह और मेराब का था। शासक महाराव राम सिंह द्वितीय, जबकि कैप्टन एडन सिर काट कर घुमाया गया। ये सम्मिलित गलत है, नहीं घुमाया गया था। ठीक है। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिशत में सर्वाधिक सबसे कम क्रमशः है। सर्वाधिक प्रतिशत बाड़मेर है, सबसे कम गंगानगरी है। ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है, सबसे कम साक्षरता जालौर की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जालौर कहाँ की है? जालौर की नहीं, जालौर की नहीं है, कोटा की। किसकी है? कोटा की महिला। ये क्वेश्चन ये सम्मिलित गलत है। ठीक है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ है? लाखेरी बूंदी में है। कहाँ पर? लाखेरी बूंदी में है। आगे चलते हैं। असंगत कीजिए। संगमरमर उद्योग नागौर में, गुलाबी धौलपुर में है। ये नहीं है गुलाबी, इनको जोधपुर में है। ठीक है। पीला जैसलमेर में, ग्रेनाइट जालौर में। ये सम्मिलित बी सम्मिलित गलत है। उदयपुर में नहीं है। कौन सा नहीं है उदयपुर में? राजसमंद। वह झील जो उदयपुर में नहीं है, कौन सी नहीं है? राजसमंद झील। जबकि जयसमंद, फतेह सागर, उदय सागर, ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है। बर्मा मंदिर कहाँ? पुष्कर में है। कपिल सरोवर मंदिर कोलायत बीकानेर में। यूएनओ के सदस्यों द्वारा सतत विकास एजेंडा कब अपनाया? अपराध को 2015 को। राजस्थान में द गोल्ड फॉल्ट संज्ञा दी गई है सोनारगढ़ को। किसको? सोनारगढ़ को। चेलावास युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857, गोरा काला युद्ध के समय। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह थे। राजस्थान का एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति सूची में शामिल किया गया है, शहरी जनजाति। कौन सा? शहरी जनजाति। राजस्थान एकीकरण के किस चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसका उद्घाटन किया था? संयुक्त राजस्थान का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे महिला साक्षरता न्यूनतम है? जालौर की है। राजस्थान न्यूनतम लिंग अनुपात किस जिले का है? धौलपुर का है। राजस्थान में कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का? 13.5। ब्यावर में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1889, ब्यावर अजमेर में की गई। आयुष्मान भारत का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वास्थ्य क्षेत्र से। किससे? स्वास्थ्य क्षेत्र से है। आगे चलते हैं। किस संविधान संसद द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? 73वें संविधान संसद। 1354 में बूंदी दुर्ग को किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? राव बरसिंह द्वारा। सालम सिंह हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। मूसी महाराणा की छतरी कहाँ पे? मूसी महाराणा अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। ठीक है बच्चों, ये दूसरा मॉडल पेपर कौन सा ना? 500 मॉडल पेपर हो गया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आगे एक और मॉडल पेपर करेंगे इसी में। ठीक है। जैसा कि बच्चों अपन मॉडल पेपर 6 करते हैं। ठीक है। स्पेशल मॉडल पेपर ये 9th 10th और 12th की बुकों का है। आरबीएससी की बुक है ना, उनका है। ठीक है। राजस्थान में 1857 क्रांति के समय रियासत शासकों के संबंध में सम्मिलित कीजिए। कोटा रियासत किसका है? राम सिंह था। कौन था? राम सिंह। कोटा रियासत का क्रांति समय। जोधपुर के कौन थे? जोधपुर के तख्त सिंह से। भरतपुर के कौन थे? भरतपुर के थे जसवंत सिंह। जबकि उदयपुर के कौन से? स्वरूप सिंह शासक थे। ठीक है। आगे चलते हैं।
अठारह आगे चलते 1857 क्रांति के समय ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट का सम्मिलित कीजिए। कोटा के कौन थे? मेजर बर्टन थे। भरतपुर के मॉरिसन थे। जयपुर के एडन थे। जोधपुर के मैकमोहन थे। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। 18 सितंबर 1857 को एजीजी लॉरेंस और कुशाल सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। कौन सा? चेलावास का। धौलपुर में क्रांतिकारी का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? हीरालाल और रामचंद्र ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की सुनते हैं। कवि राजा कौन है? कवि राजा बांकीदास किस जोधपुर नरेश के राज कवि और काव्य गुरु थे? किसके थे? मान सिंह के थे। ठीक है, मान सिंह के। आगे देखते हैं। डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस जिले से था? किससे था? सीकर से था। वीर भारत सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। केसरी सिंह नाहर, इसे नाहरट भी कहते हैं। केसरी सिंह नाहरट भी कहते हैं। नहीं यार, केसरी बारठ भी कहते हैं। वीर भारत सभा केसरी सिंह बारठ, छोड़ो इसको। वीर भारत सभा विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, राजस्थान का जतीन दास किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है राजस्थान का जतीन दास। आगे देखते हैं। ठीक है, रमा देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से था? किस किसान आंदोलन से? विजोलिया किसान आंदोलन से रमा देवी का। ठीक है, 1903 में बिजोलिया के किस सामंत ने चौरी कर लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को कहाँ आमंत्रित किया गया था? कहाँ पे? मुंबई आमंत्रित किया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया। रूपाजी करपाजी धाकड़ किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे? बेंगू किसान आंदोलन। किसमें? बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। आगे थे। महात्मा गांधी ने किस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया? ठीक है, किससे बताया? नींबू चाणा हत्याकांड को बताया, विभत्स बताया। नहीं, मानगढ़ हत्याकांड को। किसको? नहीं, इसको बताया। किसको? नींबू चाणा हत्याकांड को। ठीक है, डाबी हत्याकांड घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से था? किससे? बूंदी किसान आंदोलन से। डाबी। गोविंदगिरी के गुरु कौन थे? कौन थे गोविंदगिरी के गुरु? साधु राजगिरी दास। कौन थे? साधु राजगिरी दास थे। ठीक है, साधु राजगिरी दास थे। भील और ग्रासिया को एकत्रित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गोविंदगिरी ने की थी। ठीक है, मेवाड़ क्या करे? मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग का संबंध किससे था? किसने? मोतीलाल तेजावत से। किससे? मोतीलाल तेजावत से था। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई थी। जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई है? देखते हैं। 4-1 में 1931 में। मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना कब की गई है? 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना कब की गई है? 1927 में। लास्ट में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल 1921 में की गई। कब? 1921 में। ऑप्शन नंबर सी। राजपूताना और मध्य भारत सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसकी स्थापना चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय भवन में हुई थी। अतः दूसरा ऑप्शन है। दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 को अमृतसर में हुआ था। जबकि तीसरा ऑप्शन ये कानपुरा में, ये गलत है। ठीक है, 19 मार्च 1920 को तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में हुआ था। आगे चलते हैं।
बूंदी बूंदी क्या है? बूंदी स्थापना कब हुई? बूंदी की 1939 में प्रजामंडल की। सिरोही की स्थापना कब हुई? सिरोही की, रुक जाओ एक मिनट, बूंदी की स्थापना 1931 में, जबकि सिरोही की स्थापना 1939 में, जैसलमेर की 1945 में, शाहपुरा की 1938 में। ठीक है, शाहपुरा की 1938 में, सिरोही की 1939 में, बूंदी की 1931 में, जबकि जैसलमेर की 1945 में। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा? मदाराम वेद द्वारा की गई थी। ठीक है, राज प्रमुख को राज्यपाल पद कब दिया गया? 1956 में, 1 नवंबर 1956 में 7वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 1927 में। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? रेवाड़ी में की गई थी। कहाँ पे? रेवाड़ी में। ठीक है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को शेरे भरतपुर, गोकुल चंद वर्मा को कहा जाता है लकीर का फकीर, जयरण व्यास को, जो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का एकीकरण कुल कितने समय लगा? एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, आगे चलते हैं। किस युद्ध में आहुआ के किले अनार सिंह मारा गया था? किसमें? बिठोड़ा के युद्ध में मारा गया था। ठीक है, संयुक्त राजस्थान की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, राजस्थान संघ की स्थापना 25 मार्च 1948 को। ठीक है, मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को। वृहद राजस्थान की 30 मार्च 1949 को। आगे चलते हैं। राजस्थान संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? गोकुलाला सभा के द्वारा। ठीक है, मत्स्य संघ की स्थापना शोभाराम कुमार द्वारा। संयुक्त राजस्थान की हीरालाल शास्त्री द्वारा। वृहद राजस्थान की माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 देखो, राजस्थान संघ की स्थापना गोकुलाला सभा द्वारा, मत्स्य संघ की स्थापना शोभाराम कुमार द्वारा, संयुक्त राजस्थान की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, और वृहद राजस्थान की स्थापना हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई। है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान संघ की स्थापना कोटा में की गई। कहाँ पर? कोटा में। संयुक्त राजस्थान की स्थापना उदयपुर में, मत्स्य संघ की अलवर में, वृहद राजस्थान की स्थापना जयपुर में की गई। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की नामक गीत किसके द्वारा? कवि मेघराज मुकुट द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं सॉरी बच्चों, ये लिखे हैं रामचंद्र नारायण त्रिवेदी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजर क्या लिख रखा है? एक सेकंड बच्चों, देखो, मेजर पीरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहाँ हुआ था? रामपुर बेरिया झुंझुनू में हुआ था। राजस्थान के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? बीकानेर ने। कालीबंगा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। हनुमानगढ़ जिले के सभ्यता दृष्टवती नदी या सरस्वती नदी क्षेत्र में है। कालीबंगा का नाम काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। सर्वप्रथम 1952 में अमरनाथ घोष ने इसकी खोज की थी। और चौथा ने सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। ठीक है, 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल SD सांकरिया के निर्देशन में किसका उत्खनन किया था? आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखते हैं।
ये सुमलित नहीं है, कौन सा सुमलित नहीं? अमीर खुसरो खजाइनुल फतूह के द्वारा लिखा है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत द्वारा लिखा गया है। जय सिंह सूरी हमीर मदमर्दन द्वारा लिखी गई है। जो कि श्याम मलदास वीर विनोद द्वारा लिखी गई है। वीर विनोद द्वारा लिखी गई है। ठीक है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। बयाना का युद्ध कब हुआ था? इससे पहले हुआ था 16 फरवरी रुक जाओ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। ठीक है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। खातौलिगत 1517 में। बांडगत 1518 में। कब हुआ था? 1518 में। ठीक है। आगे देखते हैं। सुमलित करना है। ठीक है। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। ठीक है। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा। कर्नल जेस्टोर ने हल्दीघाटी का युद्ध मेवाड़ का थर्मोपल लिखा। रणछोड़ भट्ट ने मेवाड़ का मैराथन कहा। ठीक है। आगे चलते हैं। देश नोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने किया था? राव बीका ने कराया था। राव लूणकर सिंह कलयुग का कर्ण बिटू सुझाव कहा जाता है। किसे? बिटू सुझाव को कहा जाता है। जूनागढ़, क्या बोल रहे? जूनागढ़ दुर्ग का बीकानेर का निर्माण किसने कराया था? राय सिंह ने कराया था। किसने? राय सिंह ने कराया था। ठीक है। ये है, इसको सुमलित करना है। कौन सा? 19 सुमलित नहीं है। ठीक है। गौरी सिंह हीरा चंदोचा किसको? सूर्यवंशी राजपूतों को। किसके बताया? सूर्यवंशी बताया। जबकि चांद प्रतिहार राजपूतों को। जबकि चंद्रवाद ने अग्निकोण से बताया। बिजोलिया शिलालेख ने वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया। अब जीवदीआर विदेशी जनजाति में बताया। ये ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है। आगे चलते हैं। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजमेर नगर अजय राज ने। किसे? अजय राज ने बसाया था। स्वाई जय सिंह ने निम्न से किस स्थान पर वेधशाला नहीं बनाई? प्रयागराज आगरा में नहीं बनाई। जबकि इन दिनों में उज्जैन में, बनारस में, मथुरा में, दिल्ली में, जयपुर में बनाई थी। दाई साके के लिए प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़। प्रसिद्ध ने दाई साके के लिए अजमेर है। चित्तौड़गढ़ 3 साके हुए थे। ठीक है। कृष्ण कुमारी विवाद किस से मध्य में है? कृष्ण कुमारी का मान सिंह मारवाड़ का जगत सिंह जयपुर के मध्य विवाद था। ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर दिया, इसको पता नहीं। ठीक है। ये देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है। सुमलित नहीं है। राठौड़ बीकाजी, चौहान वंश के वासुदेव, जाट वंश के चूड़ामत, कच्छा वंश के दुलाराज। ठीक है। इसमें ऑप्शन लोक देवता कौन सा है? लोक गोगा जी ददेरवा है। तेजा जी खंडाल नागौर में है। ठीक है। बाबूजी कोलू जोधपुर में। देवनाना जी आसिंद भीलवाड़ा में है जन्म। ठीक है। आगे थे। लोक देवता तेजा जी के संबंध में असत्य कथन का बताइए। ठीक है। इसका जन्म जाट परिवार में हुआ था। इसके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का रामकौर, पत्नी का नाम पेमल था। 2010 में ताक टिकट जारी की गई। तेजा जी की बहन बुंगारी माता का मंदिर खंडाल में बनाया गया। ये सभी सत्य कथन सही है। ठीक है। आगे देखते हैं। कौन सा? लोकदेव बाबूजी के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है। असत्य कथन, इनका जन्म धांधल जी राठौड़ तथा कमला देवी के यहाँ 1249 में कोलू में हुआ था। इसका विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री फूलदेव के साथ हुआ था। ठीक है। आगे थे। बाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र द्वारा गाए जाते हैं। बील जाति के बोपी इनकी फड़ गाते समय कामार यंत्र का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? ये असुमलित है। ये ठीक है। ये आगे देखते हैं। रामदेव जी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? ठीक है। ये 1458 में चैत्र शुक्ल एकादशमी को रोणेजा का जीवित समाधि ली थी। ये असुमलित है। ठीक है। जबकि ये तंवर वंशीय अजमाल जी तथा माता मैणादी थी। ठीक है। पत्नी अमरकोट के दल सोडा की पुत्री तथा नेतल थी। ठीक है। इनका जन्म
उंडू कांसपेर तथा शिव तहसील बाड़मेर में आता है। ठीक है, ये सुमलित है। हरभुजी के बारे में सत्य कथन बताइए। ठीक है, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन हरभुजी के बारे में, जबकि ये तीनों सही है। जोधा ने बेंगटी गांव हरभुजी को दिया था। गुरु बालीनाथ जी थे। तथा हरभुजी की बेंगटी तलवार की पूजा की जाती है। किसकी? गाड़ी की पूजा जाती है, ना भी तलवार की पूजा की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जाम्बूजी के बारे में कौन सा कथन गलत है? जाम्बूजी का इनका जन्म 1491 भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ था। ठीक है, 1485 में समराथल बीकानेर में विष्णुई संप्रदाय का प्रवर्तक पड़े। 1536 में लालासर गांव में अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। जबकि चौथा ऑप्शन नहीं है कि इनका वर्ष में 2 बार भाद्रपद सावन को अमावस्या को मेला भरता है। ये अर्ज करते हैं। लोक संत लाल जी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। 3, समाधि स्थल पर शेरपुर में कार्तिक मास की एकादशमी पर माघ पूर्णिमा का मेला लगता है। जबकि लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश के अलवर के दोलीधू गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को हुआ है। इनके पिता चांदवल, माता का नाम समदा, गुरु का नाम फकीर गद्दर चिश्ती है। ठीक है, इसके मुख्य ग्रंथ लालदास री चेतावनी है। ठीक है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। कौन है? लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम बालाजी महाराज, लच्छी राम। ठीक है, आगे चलते हैं। राम स्नेह संप्रदाय के संस्थापक शाखाओं के कूट के माध्यम से मिलान कीजिए। दरियाई जी कहाँ का है? रेणु नागौर का है शाखा है इसकी। जबकि रामदास की खेड़ापा जोधपुर में है। रामचरण जी की शाहपुरा में। हरिदास की सिंगतड़ बीकानेर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, गुद्दड़ संप्रदाय आगे देखते हैं। कहाँ? गुद्दड़ संप्रदाय कहाँ पे? गुद्दड़ संप्रदाय कहाँ था? दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में है। चरणदासी संप्रदाय कहाँ है? दिल्ली में है। अलकिया संप्रदाय कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बी। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में बनाई जाती है? भाद्र बूंदी में बनाई जाती है। बूंदी में बनाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को बनाया जाता है। जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को बनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी को, मतलब नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। ठीक है, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाते हैं। रामदेव जी जयंती भाद्र शुक्ल द्वितीया को मनाते हैं। बचबारस कब बनाई जाती है? बचबारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। जबकि दींगा गणगौर वैशाख कृष्ण तृतीया को दींगा गणगौर बनाई जाती है। आगे चलते हैं। पीपल पूर्णिमा कब बनाते हैं? वैशाख पूर्णिमा को। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को। देवसवनी आषाढ़ शुक्ल एकादशमी को। जबकि बसंती है माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। कोलायत बीकानेर का पूर्णिमा मेला कब बरता है? कार्तिक पूर्णिमा को बरता है। ठीक है, मत्स्य उत्सव अलवर में। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में। थार महोत्सव जैसलमेर में बाड़मेर में आता है। सिर ये सुमिलित करना है। ठीक है, सिर करना है। सिर किससे संबंधित है? सिर है मेमंद। सिर में मेमंद। गला में क्या पहना जाता है? गला में हंसली। और कमर में क्या आएगा? कणकती। और पैरों में रिमझोल पहना जाती है। ठीक है, तारागढ़ बूंदी का निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने कराया था? राव बरसिंह ने कराया था। वनीठनी पर डाक टिकट कब जारी की गई? 1973 में की गई थी। नाना राम, सीताराम, बदन सिंह किससे लिखे चित्रकार थे? किशनगढ़ के। झांसी का संबंध किस देवी से था? पार्वती से था। चित्तौड़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मेसा का पठार पर है।
संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की सन्निधि कौन है? सिवाना थी। हाड़ौती का खजुराहों के नाम से परिचित है। शिव मंदिर बंडा देवरा। आमेर का किला शिला देवी मंदिर है। तारागढ़ में क्या है? तारागढ़ में मेरा शाह की है। गागरोन में मीठे शाह की दरगाह। मेरानगढ़ में चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर है। आगे चलते हैं। खंभों का अजायब घर किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? जैन मंदिर रणकपुर। विमल शाह रणकपुर को कहा जाता है। ठीक है, जैन मंदिर कहाँ पे है? रणकपुर में वाड़ा खंभों का अजायब घर कहा जाता है। जबकि जैन मंदिर दिलवाड़ा का माउंट आबू में है। सास वो उदयपुर में, नागदा में, ऋषभदेव उदयपुर में। एस उम्मीद को चुमित की थी। राव कल्याण की छतरी नागौर में नहीं है। ठीक है, जबकि अगले को सवाई जयसिंह की छतरी गेटौर में है। पाली वालों की छतरी जैसलमेर में। सेठों की छतरी रामगढ़ झुंझुनू में है। ठीक है, शेखावटी में। आगे चलते हैं। अब्दुल क्या कह रहे? अब्दुल पीर की मज़ार कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में है। जबकि ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। मीठे शाह की गागरोन में है। हमीदुन नागौरी की दरगाह है। हमीदुन नागौर की नागौर में है। ठीक है, नागौर में है। ठीक है। अल्लाह जिलाऊ बाई प्रसिद्ध कारण है। मांड गायिका है। ठीक है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? कत्रीसर बीकानेर में। वाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध है? गरासिया जनजाति का। तेरह ताली नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मंजीरे, तानपुरा, चौतारा की मदद से किया जाता है। इस नृत्य में 9 मंजीरे दाएं पांव पर तथा 2 हाथों पर, दोनों कोने पर, एक हाथ दोनों पर बने 120 करते हैं। पुस्तक और लेख के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, अभी बताते हैं। पृथ्वीराज राठौर वेल किशन रुक्मणी द्वारा लिखे गए। में माधोदास ददियाड़ा राम रासो द्वारा। सयाजू इसके द्वारा नहीं लिखी। ईश्वरदास हरिरस अथवा देवी यांग द्वारा। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? मधुमती है। कौन सी है? मधुमती। अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने कराया था। ठीक है। बरतरी अलवर का मेला कब बढ़ता है? भाद्र अष्टमी को बढ़ता है। शेरगढ़ किला किस परवन नदी के किनारे है? किसके? परवन नदी के किनारे है, वारा में। बाला का किला कहाँ पर है? अलवर में है। ठीक है। रानी भटियाणी का मंदिर मुख्यतः किस जाति की आस्था थी? जोला जाति की। कार्तिक स्तंभ के बारे में ऐसा कथन है। कार्तिक स्तंभ 5 मंजिला ना कि 6 मंजिला है। ठीक है। यह जैन तीर्थ तथा महान आदिनाथ को समर्पित है। यह जीजा शाह तथा भगीराज तथा उनके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया था। यह 24.5 फीट ऊंचा स्थापत्य शैली का बना हुआ है। आगे देते हैं। गेबर सागर झील किस जिले में है? डूंगरपुर में। कहाँ पे? डूंगरपुर में है। ठीक है। आगे चलते हैं। हवा महल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हवा महल उपयुक्त सभी कहते हैं। ये भगवान कृष्ण को हवा महल के बारे में बताया गया है कि हवा महल कृष्ण के मुकुट के समान तथा 5 मंजिला इमारत है। 1799 में इसका सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे सभी हैं। राजस्थान का प्रथम रोपवे 2006 में कहाँ से शुरू किया गया था? सुंदा माता जालोर से शुरू किया गया था। ठीक है, ये सब जगह हैं, जबकि शुरू यहाँ से किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ? बीकानेर में। महाराणा प्रताप के घोड़े के क्षेत्र की समाधि कहाँ? बलीचा में है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में है। सास बहू नागदा उदयपुर में। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ये कौन सा था? ये हो गया है, कौन सा था? 6 नंबर का मॉडल पेपर था। ठीक है बच्चों, ये अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। ठीक है, सबसे लंबा टाइम लगा है इसमें।